वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube क्लासेस में। आज बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर को किस तरह आप स्टार्ट करते हो, किस तरह उसको काम में लेते हो, किस तरह आप डेस्कटॉप पे जो प्रोग्राम है जैसे स्टार्ट पे क्लिक करके आप उनको कैसे ओपन कर सकते हो। उसके बाद में जो आइकन है, 4 प्रकार के आइकन बताए थे आपको। तो उसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम आता है, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पार्ट काम में लिए जाते हैं। कोई भी पार्ट है उसको पहले हम इस तरह डिवाइडेशन करते हैं जैसे वो इनपुट है या आउटपुट है। और कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा इनपुट और आउटपुट जो पार्ट होते हैं वही काम में लिए जाते हैं। यहाँ इनपुट और आउटपुट का मतलब आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। जो भी डिवाइस है जो कंप्यूटर को निर्देश दे रही है वो इनपुट होती है, और जो कंप्यूटर कोई भी डिवाइस को निर्देश दे रहा है यानी हमें कोई भी आउटपुट प्राप्त हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए प्रिंटर से हम कोई भी कागज निकाल रहे हैं, प्रिंट आउट है, तो प्रिंटर है वो यहाँ पे आउटपुट का काम कर रहा है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिवाइस इनपुट और आउटपुट होती है। हम बात करते हैं डायग्राम के द्वारा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलसीडी, जिसे आप एलईडी भी बोल सकते हैं या फिर प्रिंटर भी मॉनिटर भी बोल सकते हैं, तो यह क्या काम करती है आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि एलईडी है या फिर एलसीडी है वो क्या काम कर रही है। उसके बाद में सीपीयू, माउस है और कीबोर्ड है। यहाँ से सिंपल है तरीके से मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को आपको ऑन करना है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो एलसीडी और सीपीयू आपस में कनेक्ट है, इधर कीबोर्ड है, माउस है, ये भी कनेक्ट है। जिस तरह कंप्यूटर को आप ऑन करते हो, ऑन करते ही सबसे पहले क्या है, एलसीडी में हमें यहाँ पे विंडो से संबंधित कमांड दिखाई दे रही है। इसका मतलब है सीपीयू से एलसीडी ने कोई निर्देश लिया है, वो हमें ये निर्देश दिखाई दे रहा है, और ये दिखाने का काम कौन कर रही है, एलसीडी कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आउटपुट है। अभी बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी की होती है जिससे हम टाइपिंग का काम करते हैं। तो कीबोर्ड हमेशा सीपीयू को निर्देश देता है, यानी कोई भी यहाँ से हम बटन प्रेस करते हैं, जैसे कोई भी बटन मान लो आप प्रेस करोगे तो सबसे पहले सीपीयू के पास वो निर्देश जा रहा है, और सीपीयू बाद में क्या करेगा, उस निर्देश को प्रोसेसिंग करके एलईडी या एलसीडी को दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो काम क्या कर रहा है, कीबोर्ड है वो इनपुट का काम कर रहा है, यानी सीपीयू को निर्देश देने का काम कर रहा है, और सीपीयू एलईडी को निर्देश दे रहा है। अब एलईडी अगर हमें दिखाने का काम कर रही है तो एलईडी क्या होगी, आउटपुट है, और कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट। इसी तरह अगर माउस की बात करें तो माउस हमेशा क्या है, सीपीयू के अंदर कनेक्ट रहता है, और वह हमेशा इनपुट का काम करता है। क्यों करता है इनपुट का, कि कोई भी प्रोग्राम है वो अगर हम उसको हैंडल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो माउस के द्वारा कर रहे हैं, तो माउस हमेशा क्या होता है, इनपुट होता है। इसके अलावा बहुत सारी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आती है, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। हम एक एक करके पढ़ेंगे सभी। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट। जो भी डिवाइस है इनपुट के अंदर आती है, और आरसीईटी के सिलेबस में जो इनपुट डिवाइस है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक नंबर पे है कीबोर्ड, और कीबोर्ड का मेरा फुल जो वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड है, आप देख सकते हो। उसके बाद में है माउस। माउस के बाद में अगर बात करते हैं तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को शॉर्टकट में माइक बोला जाता है, जो प्रत्येक डिवाइस के अंदर लगा होता है, और यह हमारी वॉइस है वो कैप्चर करता है, और जो भी सिस्टम से कनेक्ट होता है माइक्रोफोन उसको ये वॉइस देता है। माइक्रोफोन के अलावा आप अगर बात करते हो इनपुट डिवाइस की ओर, तो स्कैनर है वो भी हमेशा इनपुट होता है। स्कैनर जो प्रिंटर में लगा रहता है, इसके द्वारा क्या होता है, कोई भी कागज है या कोई भी फाइल है उसको स्कैन किया जाता है, और बाद में ये सीपीयू को दिया जाता है, तो ये भी इनपुट का काम करता है। उसके बाद में बात करते हैं, एक पेन आता है जिसको ऑप्टिकल पेन बोलते हैं। ऑप्टिकल पेन जो टच एलसीडी होती है उसमें काम में लिया जाता है। अगर आप उस पेन से स्क्रीन को टच कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो ऑप्टिकल पेन है वो क्या है, निर्देश दे रहा है इनपुट का। उसके बाद में आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक मशीन आती है जिसके द्वारा क्या है, बारकोड को रीड किया जाता है। बारकोड रीडर है वो भी इनपुट का काम करती है। उसके बाद में ओएमआर मशीन, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी जो ओएमआर शीट होती है जिस पे आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, वो चेक करने के लिए एक मशीन होती है, उसको ओएमआर मशीन बोला जाता है।
तो ये भी क्या इनपुट का काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसें हैं जो इनपुट का काम करती है और वो आउटपुट का भी काम करती है, वो हम बाद में देखेंगे। एक बार आप इनपुट है सिर्फ याद रखना है कि कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, ऑप्टिकल पेन है, बारकोड रीडर है और वो हमारे सीट है। साथ में आपको ये बता दूं कि माइक्रोफोन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरसीईटी के अंदर बहुत बार पूछा गया है। माइक्रोफोन को आप माइक नाम से याद रखोगे कि जो माइक होता है वो हमेशा इनपुट का काम करता है। आरसीईटी के पिछले एग्जामों में बहुत बार ये पूछा गया है माइक्रोफोन के बारे में। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। उसके बाद में बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस की परिभाषा आपको भी बताई थी मैंने कि सीपीयू अगर कोई भी डिवाइस को निर्देश दे रहा है सीपीयू, तो वो हमेशा क्या होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। एग्जांपल लेके चलते हैं। सीपीयू सबसे पहले किसको निर्देश देता है? एक नंबर है मॉनिटर, यानी एलसीडी या एलईडी है तो उसको वो निर्देश देता है। एलसीडी या मॉनिटर या फिर एलईडी हमेशा सीपीयू से कनेक्ट रहती है। कीबोर्ड या माउस के द्वारा आप कोई भी चीज दिखाने का यहाँ पे आउटपुट दोगे तो सीपीयू क्या है, मॉनिटर में वो चीज दिखाएगा। तो मॉनिटर क्या काम कर रहा है, आउटपुट का काम कर रहा है। उसके बाद में बात करते हैं अगली डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर हमेशा हमें आउटपुट देता है सॉफ्ट कॉपी के साथ, तो प्रिंटर हमेशा क्या होता है, आउटपुट होता है। उसके बाद में बात करते हैं हेडफोन। हेडफोन जिसके द्वारा आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो हमेशा क्या है, हमें आउटपुट देता है। हेडफोन हमेशा किससे कनेक्ट रहता है, सीपीयू से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे बात करता हूँ स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन के अंदर जो आप ईयरफोन वगैरह काम में लेते हो वो भी आप उनको आउटपुट बोलोगे, क्योंकि मोबाइल के अंदर ईयरफोन या फिर हेडफोन आपने कनेक्ट किए हैं तो मोबाइल के अंदर जो वॉइस है वो हेडफोन या ईयरफोन के द्वारा आपके पास आ रही है। इसका मतलब ये जो मोबाइल है सीपीयू का काम कर रहा है और ये आउटपुट दे रहा है। उसके बाद में अगली डिवाइस है प्रिंटर। के अंदर आपको एक बात बता दूं कि प्रिंटर अलग अलग प्रकार के आते हैं। बहुत सारे प्रिंटर है जो आउटपुट का काम करते हैं और साथ में इनपुट का, लेकिन जो आरसीईटी का सिलेबस है उसके अंदर अगर सिंपल तरीके से प्रिंटर लिखा आ रहा है तो उसका मतलब वो आउटपुट के अंदर जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर प्रिंटर प्लस में यहाँ पे स्कैनर लिखा आ रहा है तो आपको याद रखना है कि प्रिंटर प्लस में स्कैनर आया है तो ये आउटपुट और इनपुट दोनों का काम कर रहा है। स्कैनर अभी आपको बताया कि इनपुट का काम कर रहा है तो प्रिंटर आउटपुट का कर रहा है। अगर ये दोनों साथ में पूछता है तो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ये बात है कि सिंपल तरीके से प्रिंटर पूछा है या फिर प्लस में स्कैनर पूछा है। और बाकी मैं आपको इनपुट आउटपुट अभी बताऊंगा तो और समझा दूंगा। उसके बाद में अगली डिवाइस आती है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रिंटर होता है जो उससे क्वालिटी की जो पोस्टर वगैरह छापने होते हैं उसमें काम में लिया जाता है प्लॉटर। तो ये भी एक आउटपुट का काम करता है। उसके बाद में कोई भी स्पीकर है जो हम काम में लेते हैं, स्पीकर आप समझते हो, वो हमेशा आउटपुट डिवाइस होती है। तो इस तरह आपको अलग अलग डिवाइस से याद रखनी है। और याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, कोई भी डिवाइस है उसको आप मैन्युअली काम में लेके देखो। जैसे मॉनिटर है आप उसको काम में ले रहे हो, या मोबाइल आपके हाथ में उसको काम में ले रहे हो, प्रिंटर है, हेडफोन है, सारी डिवाइस आप काम में ले रहे हो तो देखो वो क्या काम कर रही है, इनपुट का काम कर रही है, आउटपुट का काम कर रही है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। उसके बाद में आपको बताते हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो दोनों तरीके से काम करती है। और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों तरीके यानी इनपुट और आउटपुट जो दोनों तरीके हैं उनके द्वारा काम करने वाली डिवाइस बताओ। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक नंबर पे आती है मल्टीमीडिया डिवाइस। मल्टीमीडिया का मतलब है जो बहुत सारे काम कर रही है। जैसे बहुत सारे स्पीकर होते हैं जिनके अंदर एक अलग अलग सुविधा दी गई है। जैसे आप उसमें यूएसबी लगा सकते हो और उसके साथ साथ उसमें आप क्या है माइक्रोफोन भी लगा सकते हो। तो ये जो मल्टी डिवाइस होती है ये हमेशा अलग अलग काम करती है, यानी वो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है। इसलिए इसको क्या है इनपुट और आउटपुट की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं फैक्स मशीन की। फैक्स जो मशीन होती है वो हमेशा क्या है इनपुट और आउटपुट दोनों करवाती है। कैसे? फैक्स मशीन पहले काम में लेते थे लेकिन अभी इसकी जगह जो ईमेल ने ले ली है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्स मशीन की जगह किसने ली है, तो ईमेल ने ली है। ईमेल ने क्यों लिए कि आज के टाइम में इंटरनेट के द्वारा सीधा ईमेल के जरिए कोई भी फाइल भेजनी है तो भेज सकते हैं, पहले फैक्स मशीन से भेजा जाता था। तो फैक्स मशीन दोनों तरह काम करती है। जैसे
एक एग्जांपल है, दो ऑफिस है, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों ऑफिस में अलग अलग फैक्स मशीन लगी हुई है। अब 1 नंबर है जो 2 नंबर को कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा है, तो यहाँ पे जो मशीन लगी है उसको वो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए देगा, और 2 नंबर जो ऑफिस है वहाँ पे क्या है, वो स्कैन हुआ डॉक्यूमेंट आउटपुट यानी प्रिंटर की तरह बाहर आएगा। तो जहाँ बाहर आ रहा है वहाँ पे वो आउटपुट का काम कर रही है, और अभी 1 नंबर जो ऑफिस है वहाँ से इसको इनपुट करवाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फैक्स मशीन क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। उसके बाद में अगला एग्जांपल है मोडेम का। मोडेम क्या काम आता है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होते हैं उसमें मोडेम काम में लिया जाता है। मोडेम जो डिवाइस होती है वो दोनों तरीके से काम करती है। अब दोनों तरीके से कैसे काम करती है मोडेम को आपको बता दूं, और मोडेम बहुत बार पूछा गया प्रश्न है RCET के अंदर। जैसे मोडेम कहीं भी लगा है तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक टावर लगा होता है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ से कनेक्ट होता है। इधर हमारी जो कंप्यूटर है उसमें वो कनेक्ट है CPU के अंदर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमेशा क्या है, इसको इंटरनेट देता है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, यानी सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट ले रहा है, और इधर CPU जो हमारे पास में है उसको ये दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, ये आउटपुट का काम कर रहा है। इसी तरह ये दोनों तरीके से काम करता है। आप अगर कोई भी चीज़ सर्च करते हो यहाँ पे, तो आप जैसे ही सर्च करोगे, एंटर करोगे, तो हाथों हाथ क्या है, मोडेम के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को एक संदेश जाता है कि ये चीज़ सर्च की गई है। वो एनालॉग के जो सिग्नल होते हैं उनको वो क्या है, चेंज करता है। तो इसी तरह ये मोडेम क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट हो गया। तो आप RCET के अंदर एक सिंपल तरीके से आपको जो डिवाइस बताई है उनको याद रखना है। इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन आता है हमेशा RCET के अंदर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इनपुट या आउटपुट के बारे में नहीं पूछा है। बाकी आप इनको रिपीट करते रहो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको कंप्यूटर सिस्टम यानी किस तरह से वो काम कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ आपको बताया जाएगा। और उसके अलावा जो स्टूडेंट RKC लैब डाउनलोड करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं वो मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। RKC लैब के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जो आपका सिलेबस है उसको कंटिन्यू जारी रख सकते हो, और साथ में आप उसके अंदर असेसमेंट भी कर सकते हो। तो जिसको भी दिक्कत आ रही है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। बाकी इनपुट आउटपुट में कोई भी प्रकार की दिक्कत आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। और जो महिला फ्री बेंच है उनसे अनुरोध है कि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जो भी दिक्कत आ रही है वो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।